चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 तक पिछले लेक्चर में हो गया था। तो आइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 46 तक हो गया तो चलिए यहाँ पे 46 को एक बार और रिपीटेशन कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बोला जा रहा है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो अ कैटलिस्ट इज एन सबस्टांस दैट। और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि ए में दिया हुआ है एक उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है, बी में है प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, और सी में दिया हुआ है कि साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, और डी में दिया है प्रतिक्रिया को ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी बोले तो, यानी रिड्यूस टाइम टू इक्विलिब्रियम, यानी साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। अब 46 हो गया तो चलिए देखते हैं 47। ऐसा नहीं है कि आप लोग का ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत ही जटिल है, नहीं, ये बहुत ही सिंपल है। चलिए इसको 1 बाय 1 कर करके देख लीजिए, बस देखते जाइए, साथ में बोलते जाइएगा ताकि आप लोग को भी अच्छी तरह से याद हो जाए। तो चलिए, अगर याद भी नहीं होगा तो प्रैक्टिस करते करते आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखते जाइए, सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः संकेंद्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः संकेंद्रित करते हैं। सल्फाइड ओर्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड बाय, यानी सल्फाइड अयस्कों को समानतः संकेंद्रित करते हैं। ए में दिया हुआ है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, बी में दिया हुआ है जारण विधि द्वारा, और सी में दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण, डी में दिया हुआ है कार्बन के द्वारा अवकरण। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा ये यानी कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में त्रिभाषमीय कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइबैसिक। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में त्रिभाषमीय कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का यहाँ पे देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में दिया हुआ H3PO2, बी में दिया हुआ H3PO3, सी में दिया हुआ H4P2O7, और डी में दिया हुआ H3PO4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 48 का आप लोग का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी यानी कि H3PO4। क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है कि श्वेत फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 49 बोला जा रहा है श्वेत फास्फोरस P4, श्वेत फास्फोरस अणु में इनमें क्या सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन अ व्हाइट फास्फोरस मॉलिक्यूल्स P4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन अ व्हाइट फास्फोरस मॉलिक्यूल P4। ए में दिया हुआ है 6pp सिग्नल बैंड बॉन्ड होता है, बी में 4p सिंगल बॉन्ड p सिंगल बॉन्ड होता है, सी में 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और डी में दिया हुआ है, यानी डी में दिया हुआ है p यानी सिंगल बॉन्ड p बॉन्ड कोण 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 49 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी यानी कि 4p सिंगल बॉन्ड p सिंगल बॉन्ड होता है, 4pp सिंगल बॉन्ड होता है, यानी 49 का यहाँ पे श्वेत फास्फोरस अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो बी में 4p सिंगल बॉन्ड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। तो 50 बोला जा रहा है कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 50 बोला जा रहा है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ट्रांजिशन मेटल्स हैव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 में 4 ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है। ए में है n-1 इंटू डी टू द पावर 5, बी में दिया हुआ n-1 इंटू डी टू द पावर 1 माइनस 10 NS0, और सी में दिया हुआ n-1 डी टू द पावर 1 माइनस 10 NS1, और डी में दिया है थी उपयुक्त कोई नहीं, यानी तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी यानी कि n-1 डी टू द पावर 1 माइनस 10 NS टू द पावर 0। क्वेश्चन नंबर 51 बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 में देख लीजिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका
चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्वेश्चन नंबर 51 बोला जा रहा है द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स आयंस द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स आयंस विच विल हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम will have an electronic configurations of their outermost orbit। तो क्वेश्चन नंबर 51 में चार ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए में दिया हुआ है 3D5, बी में दिया हुआ है 3D2, सी में दिया हुआ है 3D7 और डी में दिया है 3D9। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 का करेक्ट आंसर आप लोग का यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी 3D5। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 में बोला जा रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CR इन K3CrOx2 होल थ्राइस। तो यहाँ पे 52 में यहाँ पे चलिए मिस प्लीटिंग होगा है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोला जा रहा है 53 में क्या बोला जा रहा है कि क्वाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या यानी CONEN टू दी होल टू Cl2 कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 में ए में दिया हुआ है 27, बी में दिया हुआ है 37 और यहाँ पे सी में दिया हुआ है 33 और डी में लिखा हुआ है 35। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 53 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्वाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या कॉम्प्लेक्स आयन में होगी इस कॉम्प्लेक्स आयन में। तो यहाँ पे बी हो जाएगा यानी कि 36, यानी 53 क्वेश्चन हो गया। तो अब देखते हैं यहाँ पे 54 की बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे 54 देख लेते हैं। तो जो कि इस प्रकार है। तो यहाँ पे 54 देखिए पढ़ते हैं ग्रीगार्ड प्रतिकारक बनने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोला जा रहा है 54 बोला जा रहा है कि ग्रीगार्ड प्रतिकारक बनने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। A Grignard reagent is prepared by the action of Mg in dry ether on। क्वेश्चन नंबर 54 में चार ऑप्शन है दिया हुआ, इसमें से आप लोग को करेक्ट आंसर चूज करना है। तो ए में है C2H5OH, बी में है C2H6, सी में है C2H5Cl और डी में दिया हुआ है C2H5Cn। तो क्वेश्चन नंबर 54 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। सी में क्या दिया हुआ है C2H5Cl। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं, यानी जांच ज्ञात करते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय 55 की बात कर रहे हैं। ए में दिया हुआ है ऑक्सीकरण विधि द्वारा, बी में दिया है लुकास प्रतिकरण जांच, सी में दिया हुआ है विक्टर मेयर परीक्षा और डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे 55 का करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी किया जाता है, यानी ऑक्सीडेशन मेथड द्वारा भी किया जाता है और लुकेस रिएजेंट टेस्ट द्वारा भी किया जाता है, वेक्टर्स मेयर्स टेस्ट द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 में बोला जा रहा है कि एथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है, यानी इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है। तो यहाँ पे इनका मिस प्रिंटिंग हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए 55 हो गया ना, तो 57 देखते हैं। अब नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में 56 क्वेश्चन और जो पीछे एक और छूट गया है उसको लेकर आएंगे। तो चलिए 57 में बोला जा रहा है कि कार्बनिक ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, कार्बन एटम्स इन कार्बोनिल ग्रुप इज, यानी 57 पे यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी बी हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 58 में क्या बोला जा रहा है कि प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। द रिएक्शन इज कॉल्ड, प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, दिया हुआ है RCOCl+H2।
बनाता है प्रोडक्ट में RCHO प्लस HCl और कैटलिस्ट के रूप में PD या BaSO4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 में एक ए में दिया हुआ है कैनिजारो प्रतिक्रिया, बी में दिया हुआ है रोजे नमुंड प्रतिक्रिया और सी में दिया हुआ है हेलो फॉर्म प्रतिक्रिया, डी में दिया हुआ है कैलेमेंस प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा जो कि रोजेन मूंड प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 59 चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 ही बहुत इजी है, वन बाय वन करके देखते जाइए। तो निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन? विच ऑफ द निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। तो ए में दिया हुआ है CH3CHO, बी में दिया है CH3CH2CHO और सी में दिया हुआ है CH3 टू दी होल ट्वाइस CHCHO और डी में दिया ACHO। तो क्वेश्चन नंबर 59 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा जो कि ACHO। 59 हो गया। 60 में देख लेते हैं। 60 में क्या दिया हुआ है? एनिलीन एवं एसिल एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। एनिलीन रिएक्ट्स विथ एसिटल्डिहाइड टू फॉर्म। ए में हुआ है कार्बाइलिमिन्स, बी में है नाइट्रोबेंजीन और सी में दिया है लामा अमाइन और डी में चिप्स बेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर देख लीजिए डी हो जाएगा चिप्स बेस। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन है? निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन है? स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज। तो यहाँ पे 61 बहुत ही क्वेश्चन शानदार है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 61 को फिर से रिपीट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन है? स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज। तो ए में ग्लूकोज दिया हुआ है, बी में लैक्टोज दिया हुआ है, सी में सुक्रोज दिया हुआ है और डी में फ्रैक्टोज दिया हुआ है। तो स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज डी हो जाएगा, यानी पे कि बोला जाए तो फ्रैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। 62 चलिए देख लिया जाता है। एंजाइम क्या है? यानी कि एंजाइम इज अ। तो ए में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, बी में दिया हुआ है लिक्विड, सी में दिया है प्रोटीन और डी में नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे 62 का करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, यानी कि प्रोटीन्स। 63 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 में देख लीजिए, नेचुरल रबल निम्नलिखित का बहुलक है। 63 में नेचुरल रबल निम्नलिखित का बहुलक है। नेचुरल रबल इज पॉलीमर ऑफ। तो ए का हो जाएगा, ए में दिया हुआ है स्टाइरिन, बी में दिया हुआ है आइसोप्रीन, सी में दिया हुआ है क्लोरोप्रीन और डी में दिया हुआ है ब्यूटाडाइन। तो क्वेश्चन नंबर 63 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का देख लीजिए बी हो जाएगा, बी यानी कि आइसोप्रीन, यानी कि नेचुरल रबल किसका बहुलक है, यानी पॉलीमर किसका है? तो ये आइसोप्रीन का है। क्वेश्चन नंबर 64, डाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? सॉरी, डाइफाइड नहीं, टाइफाइड। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? मिस हो जाता है पढ़ते पढ़ते, क्या कीजिएगा, हर इंसान से मिस होता है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 64 है, एंटीबायोटिक यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड इज। तो ए में है पेनिसिलिनी, बी में है क्लोराफेनियोकॉल, सी में है टेरानाइसिन और डी में है सल्फाइडाइजिन। तो क्वेश्चन नंबर 64 का यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी क्लोरमफेनिकॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 बोला जा रहा है, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल इज। तो सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ए में दिया हुआ है +1, बी में दिया हुआ है 0, सी में दिया हुआ है -1 और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे बी बोले तो 0, यानी सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है 0। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए, बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? क्वेश्चन नंबर, तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक कोलाइड। ए में दिया हुआ है दूध, बी में दिया हुआ है गोंद, सी में दिया हुआ है कुहासा और डी में दिया हुआ है रक्त। तो क्वेश्चन नंबर 66 का
यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का गोंद हो जाएगा, यानी कि लायोफिलिक कोलाइड गोंद होता है। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। द द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्साइडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे 67 है, 67 में है, देख लीजिए। ए में दिया हुआ है F2, बी में दिया है Cl2, सी में दिया हुआ है Br2, डी में दिया है I2। यानी कि क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए यानी कि F2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में किनकी आकृति चतुष्फलक होती है? कि किनकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो यहाँ पे 68 का देख लीजिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि NiCl4 टू द पावर 2 माइनस। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 में है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आर्द्र वायु का मान होता है। द हाफ एज वैल्यू फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, यानी कि ए में दिया हुआ है 0.693/K, बी में दिया हुआ है 0.6/K, और सी में दिया है 0.963/K, और डी में दिया हुआ है 0.10K। तो यहाँ पे 69 का करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए यानी कि 0.693/K। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, यानी 69 हो गया था तो 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? फैराडेज लॉ ऑफ पावर डिकम्पोजिशन इज रिलेटेड टू। फैराडे लॉ ऑफ पावर डिकम्पोजिशन इज रिलेटेड टू। देखिए इसमें नहीं किया गया है तो ये मिस प्रिंटिंग है, हम क्या करें, हम तो खुद दूसरा ही कोई चलाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 बोला जा रहा है कि शनिवार कहा जाता है? शनिवार किसको कहा जाता है? शनिवार इज कॉल्ड। तो शनिवार इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, ए में HGS, बी में PBS, सी में ZNS, और डी में H2S। तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा HGS। शनिवार कहा जाता है HGS को। 71 हो गया। अब 72 चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 72 क्या बोला जा रहा है, देखिए 72 बोला जा रहा है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, यानी एटॉमिक मास इज इक्वल टू ए में दिया हुआ है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के जोगफल के, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के जोगफल के, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर आप लोग का यहाँ पे देख लीजिए सी हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 बोला जा रहा है, 73 में बिना बूझे चूना को जब जल में डाला जाता है, बिना बूझे चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। रिएक्शन ऑकर्स व्हेन अनसीन चूना इज एडेड टू वाटर। तो इसमें ए में दिया हुआ है एक्जोथर्मिक, बी में दिया हुआ इंडोथर्मिक, सी में दिया हुआ है एक्सप्लोसिव, और डी में दिया है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे 73 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यानी कि उष्मा क्षेपी, यानी कि उष्मा का क्षेपण करता है। अब क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। डी ऑर्बिटल का आकार होता है, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, यानी द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज, यानी कि सी का करेक्ट आंसर आप थी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 74 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, यानी कि सी बोले तो यानी डबल डम्बल होता है, यानी डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, डबल डम्बल। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, डबल डम्बल। अब बोला जाता है 75 बोला जा रहा है कि वॉशिंग सोडा इज, यानी कपड़ा धोने का सोडा होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, Na2CO3 इंटू 10 अणुजल, बी में दिया हुआ Na2CO3 इंटू 5 अणुजल, और सी में दिया हुआ है Na2CO3, और डी में दिया हुआ NaOH। तो यहाँ पे 75 का वॉशिंग सोडा का सूत्र हो जाएगा Na2CO3, और उसमें 10 अणुजल जल होता है, यानी कि इंटू 10H2O। क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला जा रहा है कि क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 दिया हुआ है, बी में दिया हुआ NS1, सी में दिया हुआ है NP6, डी में दिया हुआ है NS0। तो क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ए यानी कि NS2।
क्वेश्चन नंबर 77 बुझा हुआ चूना है यानी अस्कैक अस्कलैक्ट लाइम इज। क्वेश्चन नंबर 77 में ए में CaO, बी में CaCO3, सी में CaOH के हॉल 2 और डी में दिया है CaCl2। 77 का करेक्ट आंसर आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा सी यानी कि CaOH के हॉल 2। क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। अब 78 देख लेते हैं। बातम विन्यास 3D6 4S2 है। आउटर मोस्ट ई कॉन्फ़िगरेशन इज। ए में दिया हुआ CA, बी में दिया हुआ है ZN, सी में दिया है MG और डी में दिया हुआ FE। तो यानी 78 का करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा यानी कि आयरन का विन्यास दिस वन होता है। 79 देख लीजिए। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स का केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स का रासायनिक नाम यहाँ पे ए में दिया हुआ है सोडियम टेट्रा बोरेट, बी में दिया हुआ सोडियम मेटाबोरेट, सी में दिया हुआ सोडियम आर्थोबोरेट और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो 79 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का देख लीजिए ए हो जाएगा यानी कि ए बोले तो यानी सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट। 80 क्या है? 80 क्या है? बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। 80 में बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। बोरॉन डायगोनल रिलेशनशिप इंडिकेट्स। ए में Al से, बी में दिया है कॉपर से, सी में दिया है सिलिकॉन से और डी में दिया है एसन से यानी टीन से। तो यहाँ पे 80 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी यानी कि सिलिकॉन से। 81 में देख लीजिए। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज। ए में दिया है एंथ्रासाइट को, बी में दिया है हीरा, सी में दिया है ग्रेफाइट, डी में दिया है चारकोल। तो 81 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। सी बोले तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। 82 देख लीजिए क्या है। 82 भी बहुत ईजी है। देखिए निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम इन द फॉलोइंग। ए में कास्ट चारकोल में, बी में कोकानाट चारकोल में, सी में ग्रेफाइट में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा यानी कि ग्रेफाइट में। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है तो ग्रेफाइट में। क्वेश्चन नंबर 83 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 बोला जा रहा है कि हीरे में कार्बन का संकरण है। हीरे में कार्बन का संकरण क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड इज। हीरे में कार्बन का संकरण ए में दिया हुआ है sp3, बी में दिया हुआ है sp2, सी में दिया हुआ है sp, डी में दिया हुआ DsP2। यानी हीरे में कार्बन का संकरण 83 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा ना यानी कि sp3। 84 देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 84 बोला जा रहा है कि कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन्स इन इंग्रेडिएंट्स। यानी कि 84 में चार ऑप्शन दिया हुआ है। यानी ए में दिया हुआ है ऑक्सीकरण, बी में दिया हुआ है कार्बन, सी में दिया हुआ है हाइड्रोजन, डी में दिया हुआ है नाइट्रोजन। यानी 84 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी यानी कि कार्बन कार्बन हो जाएगा। 84 हो गया। अब चलिए 85 देख लेते हैं। 85 में क्या बोला जा रहा है देख लीजिए। श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है यानी चेंजिंग चेनिंग प्रॉपर्टी आर हाईएस्ट। यानी कि ए में दिया हुआ है फास्फोरस में, बी में दिया हुआ है कार्बन में, सी में दिया हुआ है सल्फर में और डी में दिया हुआ है जिंक में। यानी श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा किस में होता है? कार्बन में। 86 देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज। ए में दिया हुआ है BF3, बी में दिया हुआ है NH3, सी में दिया है जल और डी में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। यानी कि 86 का करेक्ट आंसर आप लोग का इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट BF3 ए हो जाएगा। BF3 यानी कि ए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 86 देख लीजिए। एल्किन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? एल्किन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज एल्केन। तो 87 का यहाँ पे ए में देख लीजिए योगात्मक, बी में देख लीजिए प्रतिस्थापन, सी में देख लीजिए उपरोक्त दोनों और डी में नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे 87 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा यानी कि ए बोले तो योगात्मक। 88 देख लीजिए। 88 भी बहुत ईजी है, देख लीजिए खाली देखते जाइए देखते जाइए। 88 है कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है। बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसी, बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसी। तो ए
ए में दिया हुआ 1.34 एंगस्ट्रम, बी में दिया हुआ 1.20 एंगस्ट्रम, सी में दिया 1.45 एंगस्ट्रम, और इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दी, यानी कि 88 का करेक्ट आंसर अपना सी हो जाएगा। यानी कि बॉन्ड लेंथ ऑफ सी से तो सी हो जाएगा 1.54 एंगस्ट्रम। 89 बोला जा रहा है कार्बन का संयोजकता है, वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो ए में दिया हुआ 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 3 और डी में दिया हुआ है 4। तो 89 का करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, डी यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड इज। क्वेश्चन नंबर 90 में बोला जा रहा है कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, तो ए में क्वथनांक, बी में गलनांक, सी में विशिष्ट घनत्व और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर आप लोग का देख लीजिए बी हो जाएगा, यानी कि गलनांक, यानी कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण गलनांक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, द एलिमेंट फाउंड इन सी वाटर इज, समुद्री जल में पाया जाने वाला लवण वाला तत्व है। तो ए में दिया है मैग्नीशियम, बी में दिया है सोडियम, सी में दिया है आयोडीन और डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो 91 का करेक्ट आंसर आप लोग का आयोडीन हो जाएगा, यानी कि आयोडीन इज द एलिमेंट विच फाउंड इन सी वाटर। 92 में दिया बोला जा रहा है कि CNG मेनली कंसिस्ट ऑफ, CNG के मुख्य रूप होते हैं, यानी कि CNG के मुख्य रूप कौन होता है। तो यहाँ पे ए में दिया हुआ है मेथेन, बी में दिया हुआ है एथेन, सी में दिया हुआ है ब्यूटेन, डी में दिया हुआ है आइसो ब्यूटेन। तो 92 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए यानी कि मीथेन हो जाएगा। 92 हो गया। अब 90, चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पे 92 ही तक क्वेश्चन था। चलिए अब आगे लेक्चर में और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए आप लोग इस लेक्चर को एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार हो सके मैक्सिमम देख लीजिए, ताकि आप लोग को माइंड में अच्छी तरह सेट हो जाए और आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से करेक्ट आंसर का चूज कर सके। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।